नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समीप और आज 40वां दिन है। लगातार स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी जो हैं वो अपना आंदोलन चला रहे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन आज इनके धरने के दौरान एक विशेष जो कार्यक्रम इन्होंने रखा है वो ये है कि इन अपने सपनों की अर्थी का जो है पिंडदान और श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ही इन लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर विरोध जताया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो एक तरह से श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। 522 जो ये कर्मी हैं सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 31 दिसंबर को इनकी सेवा जो है वो समाप्त कर दी गई है। लेकिन ये अलग तस्वीर है राजभवन के समीप। आप देखिए कि जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज के तहत जो है श्राद्ध कर्म और पिंडदान के दौरान जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और श्राद्ध कर्म करने के लिए जो लोग जिस तरह से वस्त्र का भी धारण करते हैं उस वेशभूषा में भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों आप लोगों को पिंडदान करना पड़ा है, आखिर क्या वजह रहा है, क्यों श्राद्ध कर्म और पिंडदान करना पड़ रहा है आप लोगों को? जैसे आपको बता दें कि पिछले हम लोग अपने सपनों की अर्थी जलाई थी। आज ये 40 दिन को हम लगभग हो गया है, सरकार शुद्धि तक नहीं ली है। इसलिए आज हम लोग श्राद्ध और पिंडदान का कार्यक्रम किए हैं कि अपना जो सपनों का अर्थी का जो हिंदू धर्म के रिवाज रीति रिवाज से होता है उसका ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्यों? अब ये है कि आखिर इतने दिनों का लंबे समय से लड़ाई एक्चुअली ये बड़ी बात नहीं है, बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए कि अन्य राज्य जो भारतवर्ष में पूरे राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन कर्मियों का समायोजन कर लिया है, लेकिन सिर्फ झारखंड में ऐसा छटनी क्यों? झारखंड में क्या दिक्कतें आ गई है सरकार को कि मात्र 522 कर्मियों का समायोजन नहीं कर पा रही है? आखिर किनकी दिशा निर्देश के अनुसार चल रहा है? क्या अधिकारियों की यहाँ सरकार चलती है या मंत्रियों की सरकार चलती है? इस चीज़ को अभी तक समझ में नहीं आया, समझ से परे है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग आज 40 दिन हो गया धरना प्रदर्शन पे कंप्लीट है और लगातार इसी तरह से करते रहेंगे। लेकिन लग रहा है कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच पा रही है, सरकार थोड़ी भी गंभीर है आप लोगों को? देखिए, सरकार तो लगभग संज्ञान गया है। आप जानते होंगे कि आगामी जो पिछले बीते हुए 29 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ था, 2 साल पूर्व होने का ये सरकार का, उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही थी आदरणीय मुख्यमंत्री ने कि जो भी अनुबंध कर्मी धरना स्थल पर हैं, धरना स्थल को ना दे करके वो वार्ता करने के लिए आगे आए। हमने सेक्रेटरी को, निदेशक को और हमारे मुख्यमंत्री को हमने मौखिक और लिखित रूप में दिया है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हम अगर 1 कदम आप चलते हैं तो हम 4 कदम आने के लिए आपके पास तैयार हैं। लेकिन आखिर वो प्लेटफॉर्म, वो मंच मिले तब ना। हम तो लिखित रूप में दिए हुए कि वार्ता करने के लिए, हमारे समझ करने के लिए, लेकिन सरकार अभी तक शुद्धि नहीं ली है। और भी जो सदस्य उनसे जानते हैं, आखिर अंतिम जो कहते हैं कि श्राद्ध कर्म और पिंडदान होता है हिंदू रीति रिवाज में, आज आप लोग वो भी कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा नौबत? देखिए, ये बड़ा दुखद है। और हिंदू अध्यात्म के हिसाब से जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो एक निश्चित समय के बाद मुंडन और उनका श्राद्ध पिंडदान कार्यक्रम का आयोजन होता है घर में। आज जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी तकनीकी विषय को समझने की जरूरत है। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जो कर्मीगण हैं, इनका 31 दिसंबर 2021 को ही इनका संविदा अवधि खत्म हो रहा था। केंद्र सरकार का एक पत्र था जिसमें यह कहा गया था कि नई नियुक्ति का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि पहले से कार्यरत कर्मी को आप हटा दें। देश के तमाम राज्य, 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहाँ में कार्यरत कर्मियों को सेवा समायोजित कर दिया, जबकि हमारे यहाँ पे झारखंड में बिल्कुल नया तरीका लोग अपनाए हैं। नया तरीका क्या था कि पूर्व से जो कार्यरत कर्मी थे उनको हटा दिए और फिर उनके ही जगह में नए नियुक्ति लेकर के आए, जिसका विरोध हम लोग लगातार 40 दिनों से कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब राज्य की युवा 25 तारीख जो क्रिसमस का त्यौहार होता है, अपने परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके राजभवन के सड़क के समीप बैठ करके अपना मांगों को लेकर के सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे थे,
फिर 1 तारीख जो 9 वर्ष की शुभकामनाएं जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी और तमाम आला अधिकारी अपने बाल बच्चों के साथ बिताने का काम किया, उस अवधि में भी हमारे एसबीएमजी के कर्मी अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके इस सड़क की लड़ाई में लड़ने का काम किया। आज हम लोग व्यथित होकर के, परेशान होकर के ये निर्णय लिए हैं कि जब सपनों की अर्थी हम लोग उठाए थे, उसके बाद हम लोग मुंडन का कार्यक्रम किया था, तो आज हम लोगों ने इसका श्राद्ध कार्यक्रम, आप देख पा रहे होंगे हमारे साथी गण लोग यहाँ पर बैठे हैं जो प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यरत हैं। इन लोगों ने अपने ही सपनों का ये श्राद्ध और पिंडदान कार्यक्रम का आयोजन इसी राजभवन के सड़क पर आयोजित किए हैं, ताकि एक संदेश आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि आप जब चुनाव के समय में थे, यानी आज से लगभग 2 साल पहले 20 अक्टूबर 2019 का वो दिन याद कीजिए, जब आप सोहराई भवन, हरमुंग स्थित जो सोहराई भवन है, उसमें आप लोगों ने अनुबंध कर्मियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी कि यदि मैं सत्ता के सिंहासन पर बैठूंगा तो मैं सबसे पहले अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने का काम करूंगा। आपकी सेवा को मैं 60 साल तक करने का काम करूंगा, समान कार्य के लिए समान वेतन देने का काम करूंगा और आपका स्थायीकरण करने की दिशा में मैं काम करूंगा। ये 3 मुख्य बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। अभी हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप 3 ये प्रमुख जो मांगे हैं, ये मांग को आप नहीं मान पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम आप जो पहले से अनुबंध कर्मी है उसका तो नौकरी खाने का काम मत कीजिए। आपके अधिकारी या आपके शासन तंत्र में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा नीति निर्धारण कर दिया है कि हमको हटा करके हमारे जैसे नौजवान को फिर से वो बहाली करने का काम करेंगे और 5 साल के बाद फिर वही लोग आकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। आपने तो मुख्यमंत्री जी कहा था कि मैं अनुबंध शब्द को ही हटा दूंगा और अनुबंध शब्द से आपको चिढ़ होती थी और आज स्थिति ऐसा आ गया है कि अनुबंध कर्मियों के साथ आपको दुश्मनी सा भाव उत्पन्न हो गया है। हम लोग लगातार चाह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग वार्ता करें, उनके साथ बैठ करके समस्या का समाधान करें। सरकार 1 कदम आगे बढ़ेगी, हम लोग 4 कदम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन सरकार जो बोलती है और उसका जो एक्शन होता है, ये दोनों चीज में फर्क नजर साफ आता है। विश्वास है कि सरकार आपकी बातों को, आपकी मांगों को पूरा कर पाएगी? देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, इसका वीडियो क्लिप में मैं आपको बाद में उपलब्ध करा दूंगा। बहुत दुखद होता है जब राज्य के मुख्यमंत्री जी पब्लिक डोमेन में आकर के ऐसी बातें करते हैं और आज जब उनको निभाने की बात है, जब उनको चाहिए कि यहाँ आकर के उस चीज को वो निभाए, मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप लोग, इसका वीडियो मैं आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। इसमें स्पष्ट रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये तीनों विषय के ऊपर बात किया था। तो हम लोगों को तो आशा है। अभी ये बातें तो ठीक है, उन्होंने वादा किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जो जिस तरह से 2 साल पूरा होने पर कहा था कि आंदोलन छोड़ करके बातचीत करे, तो क्या आप लोग की तरफ से प्रयास किया गया है बातचीत के लिए? डेफिनेटली हमारे तरफ से हम लोग खुद मुख्यमंत्री आवास में जाकर के लिखित रूप से देकर के आए, उनके सचिवालय में देकर के आए, सीएमओ के सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय से मिले, सचिव महोदय को लिख करके दिया हुआ है कि हमारी टीम जो है, हमारे प्रतिनिधिमंडल चर्चा करने के लिए तैयार है, आप आइए और हमारे मसलों पर आप गंभीरता से विचार करके हमारी समस्या के समाधान की दिशा में काम कीजिए। तो हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। उधर से नहीं बुलाया जाए? उधर से कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई न्योता नहीं मिल रहा है, ना रिस्पॉन्ड मिल रहा है हमारी समस्या के समाधान को लेकर। और भी जो कर्मी हैं उनसे भी हम जानते हैं और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये नौबत आई। स्वीटी जी, क्यों ये नौबत आई आप लोगों को पिंडदान करने? क्योंकि हम लोग का जितना भी सपना था वो टूट के एकदम चूर हो गया है। हम लोग कुछ समय पहले हम लोग अर्थी भी निकाले थे, निंदा यात्रा भी किए थे, अन्य प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हाँ एसडीएम कर्मी लोग बैठे हुए हैं। मतलब हम लोग से एक बार, वो तो 29 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था उनका वर्षगांठ वाला, उसमें उन्होंने कहा था कि जो अनुबंध कर्मी है वो अपना धरना छोड़कर हमसे वार्ता करें। तो वार्ता करने के लिए तो हम लोग सारे जितने हमारे शिष्टमंडल है सभी लोग कब से परेशान है कि हम लोग खुद मुख्यमंत्री जी से वार्ता करें, लेकिन सिर्फ कह देने से कि वार्ता करें और फिर हम लोग जब जाते हैं तो फिर हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है। तो फिर ये सिर्फ बोलकर बलगला रहे हैं और कुछ नहीं। हम लोग अभी तक कितने हम लोग प्रयास किए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं उनसे, कोई मिलने नहीं दिया जा रहा है हम लोग को।
क्या हुआ, भरोसा टूट चुका है? हाँ बिल्कुल, हमारा भरोसा अब टूट गया है, क्योंकि देखिए 2 साल पहले 2019 में ये मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये घोषणा किया गया था अनुबंध कर्मियों के बारे में। देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि इसे आप अपने चैनल में दिखाइए कि क्या ये हेमंत सरकार जो 2019 में सोहराई भवन में जो वादा किया था, क्या वो वादा उनका झूठा था? 2019 में उन्होंने वादा किया और इतना जल्दी वो अपना वादा भूल भी गए संविदा कर्मियों के खिलाफ। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब केंद्र द्वारा गाइडलाइन बना हुआ है तो फिर ये झारखंड राज्य में अलग से ये नया गाइडलाइन बनाने वाला ये कुमार प्रेमचंद होता कौन है? ये है क्या? इसको कौन हक दिया है नया गाइडलाइन बना करके और 522 कर्मियों के पेट में लात मारने का? होता कौन है? और क्या सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है? सरकार को क्या ये नहीं दिख रहा है? मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब केंद्र द्वारा गाइडलाइन बना हुआ है और उस गाइडलाइन के आधार पे तमाम 27 राज्यों ने एज इट इज पुराने कर्मियों का समायोजन कर दिया, तो फिर ये झारखंड में ये अलग नया गाइडलाइन बनाना, नई नियुक्ति निकालना, ये कहाँ का न्याय है? ये जो हम लोग 10-12 वर्षों से काम कर करके 10-12 वर्षों का हम लोगों को एक्सपीरियंस है, इसका क्या कुछ नहीं। अच्छा, ये हिंदू रीति रिवाज में अंतिम प्रक्रिया इसको कहा जाता है, पिंडदान। क्या आप लोग को लग रहा है कि आज अंतिम कर देंगे? उम्मीद तो है, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है और उम्मीद पर ही आज हम लोग 10-12 वर्षों से काम भी करते आए। और आज तक पिछले 10-12 वर्षों में कोई भी अधिकारी, मंत्री, पदाधिकारी, कोई भी अगर आकर ये कह दे कि ये 10-12 सालों में हमारे एसबीएम कर्मी कभी भी किसी भी काम का हम लोग विरोध किए हों या किसी भी तरह का हम लोग धरना प्रदर्शन किए हों, तो हम आज अपना धरना खत्म कर देंगे। आज तक हम लोगों ने 10-12 वर्षों में किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। सुबह 4 बजे भी हम लोग फील्ड में गए मॉर्निंग फॉलोअप कराने के लिए, लोगों को शौचालय में बैठ के हगवाने के लिए। क्यों? वही हम लोग दूसरे का पिछवाड़ा देखने के लिए हम लोग आए हैं? नहीं ना। लेकिन हम लोगों ने वो किया। सुबह 4 बजे उठ करके जब लोग भगवान का दर्शन करते हैं, अपने घर में काम करते हैं, हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर फील्ड गए। फील्ड में जा करके लोगों को हम लोगों ने शौचालय में शौच करने के लिए जागरूक किया। और आज के डेट में कहीं भी लोग बाहर खुले में शौच करते हुए नहीं दिखते हैं। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन जो कि फेज 2 का काम है, वो फेज 2 का काम भी हम लोगों ने किया। सरकार हम लोगों से फेज 2 का भी काम करवाई। फेज 2 में महामारी स्वच्छता प्रबंधन, कूड़ा कचरा प्रबंधन, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी, गोवर्धन योजना, इन सारे चीजों में सरकार हम लोगों से काम करवाई। फेज 2 का जो ऑनलाइन सर्वे है वो भी हम लोगों से करवाई। तो फिर आज नया नियुक्ति निकालने का कहाँ जरूरत पड़ गया मंत्री जी? क्या आप लोग यहीं पर डटे रहेंगे? यहीं पर डटे रहेंगे, यहाँ से मर के जाएंगे। अब सरकार से सिर्फ एक ही चीज का उम्मीद है, या तो वो हमारा समायोजन का चिट्ठी दे दे और या तो हमको वो मृत्यु प्रमाण पत्र दे दे। दोनों में से जो सरकार को उचित लगता है वो हमको दे दे, हम लेकर चले जाएंगे यहाँ से। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि निराश होकर के जो तमाम एसबीएम कर्मी हैं वो आज यहाँ पर अपने सपनों के अर्थी का श्राद्ध कर्म और पिंडदान कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है वो जरूर परेशान कर रहा है कि आखिर कितने निराश हो चुके हैं यहाँ के जो कर्मी हैं, जो संविदा पर बहाल जो कर्मी हैं, एसबीएम कर्मी, वो काफ़ी निराश और हताश होकर के आज इस तरह के जो है प्रयास कर रहे हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं निराश करते हैं। अब उनकी मांगे हैं कि सरकार या तो हमें नियुक्ति पत्र दे या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र दे, दोनों में से एक लेकर ही हम यहाँ से जाएंगे। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।